जरा बात अब करते हैं एक ऐसे मामले की जिसको शायद बहुत हल्के में और बहुत गैर संजीदगी का मुजाहिरा इस मामले में आमतौर पर किया जाता रहा है, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ रिपोर्ट्स और आदाद-ओ-शुमार आई हैं तब पता चला है कि जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस एतबार से भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, जहां सब सोने को लेकर, जंगलात को लेकर एक वसी प्लान सरकार के सामने है, माहौलियात के हवाले से चैलेंजेस है। इस दरमियान सब सोने की लूट करने वाले कई ऐसे गैंग्स, कई ऐसे ग्रुप्स जो न सिर्फ यूनियन टेरिटरी या रियासत के अंदर बल्कि बाहर से भी लोग एक बड़े नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। जम्मू पठानकोट शाहरा के ऊपर इन दिनों कार्रवाइयां हो रही हैं और दरमियानी शब जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर एक कार्रवाई हुई जहां सब सोने की स्मगलिंग में मुलव्वस एक गैंग का पर्दाफाश हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और जब कुछ इस दौरान पूछताछ हुई तो ये तस्वीरें खुद सूरत हाल क्या है बयान करती हैं। जम्मू और पंजाब के इलाकों में एक बड़ा नेटवर्क जो इस वक्त फाल है, जो एक्टिव है, काम कर रहा है। 21 और 20 और 21 में की यानी ये जो पिछली रात गुजरी है, इस दरमियान एक मुसद्दिक का इतला मौसूल हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तकरीबन 2:45 बजे रात के वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम छन अरुया के इलाके में पहुंची और इतलात के मुताबिक मुतलका अफसरान ने चेक पोस्ट पर जब नाका लगाया, रेंज ऑफिसर खुद यहां मौजूद थे, उनके सुपरविजन में ये काम हुआ और पता चला कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 ट्रक्स और इनमें वो गैंग्स काम कर रहे हैं, वो ग्रुप जो बैन रियासती गैंग है। इंटरस्टेट एक ऐसा ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर से कीमती लकड़ी जिस पर पाबंदी है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और इसके इस्तेमाल करने पर, वो लकड़ी यहां से स्मगल करके बाकी स्टेट्स और यूटीज के अंदर ले जाने की कोशिश थी। न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम बनाया गया बल्कि जब खुलासा हुआ तो पता चला कि एक ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ये तो चंद लोग पकड़े गए जो जम्मू पठानकोट हाईवे के करीबी हिस्से में पकड़े गए एक चेक पोस्ट पर। पता चला कि इनके नेटवर्क के सरगना या इनसे जुड़े कई लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर यानी लखनपुर के उस तरफ भी एक्टिवेट हैं और वो शायद इनका इंतजार कर रहे थे। रात के वक्त में रेंज ऑफिसर ने जसरोटा और आसपास के इलाकों में जब शिकायतें मौसूल हो रही थी तो ये तस्वीर पहली आपके सामने, जहां पर ट्रक को भी अपने इस वक्त जब्त कर लिया गया है और खबर यह है कि दोनों गाड़ियां इस वक्त मुतलका हुकाम ने कब्जे में ले ली हैं और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ है। रंजीव, एक तो क्या पुलिस ने ऑफिशियली ये खुलासा कर दिया है ये जो लोग पकड़े गए हैं इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, लेकिन बाहर के कुछ लोग भी एक्टिवेट हैं, इस पूरे ग्रुप का एक हिस्सा हैं और ये जो आप ग्रीन गोल्ड या सब सोने की लूट मार करने वाले लोग थे, इनमें से चंद लोग अभी जो पकड़े गए हैं, एक बड़ा गैंग काम कर रहा होगा। क्या मजीद तफसीलात इसमें अभी तक पुलिस की तरफ से शेयर की गई या इकट्ठी हो पाई है? देखिए हाफिज आसिफ, मैं सबसे पहले आपको वाजे कर दूं, ये जो कार्रवाई है ये जसरोटा फॉरेस्ट रेंज जिसका हेडक्वार्टर हीरानगर में है उस इलाके में हुई और नेशनल हाईवे पर हुई, सबसे बड़ी बात। और गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं वो 2 गाड़ियां हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से, जैसे जम्मू का जिला हो, चाहे रियासी का हो, उधमपुर का हो, कठुआ का हो, पहाड़ी जिलों से अप टू ये रजौरी तक के इलाकों से जो है लकड़ी को काट कर उसकी बाकायदा ऑनलाइन परमिशन बनती है, बीच रास्ते की एक जगह की बनवा लेते हैं, लेकिन पंजाब की तरफ ये स्मगल कर लेते हैं। ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया, 2 दिन पहले भी सामने आया था, 4 दिन पहले भी गाड़ियां पकड़ी गई। तो लगातार ये सिलसिला पिछले 15 दिन से जारी है। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से नाके लगाए गए हैं पूरे इलाके पर। रंजीव, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि एक डॉक्यूमेंट बनता है परमिशन का जो विद इन द स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट से विद इन द डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उस परमिशन का मिसयूज होकर इसको रियासत की हदूद से बाहर लिया जाता है। तो क्या हम ये माने कि उसको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है दूसरा, या डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और परेशानियां हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया जाता है कि जहां से लकड़ी काटी जाती है, मैं गौर जी आपको बताऊं कि वहां से काटी जाती है, वहां से ऑनलाइन एक एनटीपीएस इनकी जनरेट की जाती है, जो टीपी बोलते हैं जिसको इस भाषा में, जिसको पहले फॉर्म 25 कहा जाता था, जो लकड़ी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, उसको जनरेट करते हैं ऑनलाइन। एक मालिकाना जमीन की नकल लगाकर और वहां पर पेड़ों की संख्या बताकर, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है तो विभाग के पास नहीं जाना पड़ता है।
तो प्राइवेट लैंड्स का एक खसरा नंबर लगाकर उसकी नकल लगाकर एक टीपी जनरेट करते हैं, उसको उस जगह से ऐसी जगह के लिए वो टीपी जनरेट करवाते हैं, ऐसी जगह की फर्म के लिए, किसी सा मिल के लिए, या किसी फैक्ट्री के लिए, या किसी चारकोल की जो भट्टियां होती हैं उसके लिए वहां पर करवाते हैं। और वो जो ज्यादातर है वो पंजाब के जो साथ लगते इलाके हैं उस इलाके की करवाते हैं। वहां पर इनको उस रास्ते के दौरान इनको कोई नहीं पूछ सकता, और जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं ये फिर पंजाब की तरफ निकल जाती हैं। ये सारा नेक्सस जो है पिछले कई सालों से इस इलाके में अच्छा, चल रहा है, जम्मू रोजाना कश्मीर से दर्जनों गाड़ियां कहाँ जो जा है रहे वो थे? निकल रही हैं। इस गाड़ी के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? क्या पंजाब में दाखिला होना था या कहीं और इनके सरगना बैठे हैं? प्लस जम्मू के किस इलाके से ये रवाना हुए थे? देखिए, ये जो रात को गाड़ियां पकड़ी गई हैं ये नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर शन रोडिया के पास पकड़ी गई है। जी। इसका ये गाड़ियां अखनूर के इलाके से आ रही थी, अखनूर के बॉर्डर के इलाके से आ रही थी, और इनकी जो परमिशन जो टीपी एनटीपीसी जो बनी थी परमिशन, वो दयाला चक की चारकोल की फैक्ट्री की बनी थी। चारकोल का जो यहाँ बनता है वहाँ जी। भट्टियां जो लगी हैं वहां तक की बनी थी। और साथ में ये वहां से जैसे ही निकली करीब 10 किलोमीटर आगे गई, पंजाब की तरफ बढ़ रही थी नेशनल हाईवे पर, क्योंकि नेशनल हाईवे पर सांबा के बाद कोई भी चेक पोस्ट फॉरेस्ट की नहीं है, सिर्फ लखनपुर में है। अगर उनको भी गच्चा दे जाते हैं या कहीं इनके कोई मेल मिलाप हो तो ये फिर वहां से निकल जाते हैं। बॉर्डर के रास्ते, कोटपुडू के रास्ते भी निकलते हैं, नगरी के रास्ते निकलते हैं, जहाँ फिर कीड़िया गंडियाल का एक और रास्ता है वहां से भी निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से विभाग में कुछ ट्रांसफरें हुई हैं, नए लोग आए हैं, तो काफी शिकंजा जो है वो कस लिया गया है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं सरगना। पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है। विधायक ने इसको असेंबली में भी उठाया था मसला, हीरानगर के विधायक ने, उन्होंने यहाँ पर भी हर मौके पर जाकर भी लोगों को समझाया था। लेकिन बड़ी बात यह है इसमें पुलिस का रोल जो है वो सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, टेंशन है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हाई अलर्ट पर फोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने नाके हैं अखनूर से लेकर लखनपुर तक, कैसे गाड़ी बिना चेकिंग के किस आती तरीके है। से लिया जाता। बहुत शुक्रिया रंजीत मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कर रहे थे। रंजीत मेहता, गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, माल कहीं के लिए था, कहीं और जा रहा था, और ये इतला है कि मुसलसल ये मामला इसी तरीके से चल रहा है।